राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के 22वें श्लोक में बताते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। व्याख्या। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते। जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्यः कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्तानां पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्याभियुक्त हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए
भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मन चाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाँ म्यहम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के साथ सब काम मैं स्वयं करता हूँ। परिशिष्ट भाव। भगवान यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर नौकर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।